हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको मैथ के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक संख्या पद्धति को पढ़ाने वाली हूँ। इसको हम लोग नंबर सिस्टम से जानते हैं। यहाँ मैं सबसे पहले आपको कुछ संख्याएं बताऊँगी और इस संख्याओं की डिटेल आगे पढ़ाऊँगी। चलिए सीखते हैं। सबसे पहली संख्या हमारी लिखी हुई है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं और ये क्या होती हैं, जो हम लोग नॉर्मल गिनती बोलते हैं, यही हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक जो संख्याएं जाती हैं ये हमारी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या को हम लोग W से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। ठीक है। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ एक अंक का फर्क होता है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। पूर्णांक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या को हम लोग I से डिनोट करते हैं। पूर्णांक संख्या में बस इतना होता है कि हम लोग इसको पॉजिटिव साइन भी ले जाते हैं और नेगेटिव की तरफ की भी ले जाते हैं। पॉजिटिव की तरफ जब ले जाएंगे तो यहाँ से 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और अनंत तक ले जाएंगे। और नेगेटिव की तरफ करेंगे तो 0 के आगे -1 -2 -3 -4 और अनंत तक -इन्फिनिटी तक हो जाती हैं। यह सभी हम लोगों क्या है, पूर्णांक संख्या है। परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या को हम लोग R से डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग P और Q के रूप में लिखते हैं। जैसे कि √4 है। ठीक है। अब परिमेय और अपरिमेय में फ़र्क क्या होता है। परिमेय संख्या को जब हम लोग अंडर रूट के बाहर निकालते हैं, जैसे हमने इसमें लिखा √4, अब हम लोगों इसके बाहर निकालेंगे तो √4 का वर्ग क्या होता है, 2, तो इसको 2/1 लिख सकते हैं। तो ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। लेकिन यही अगर हम √5 कर देते तो √5 को हम बाहर तो निकाल नहीं सकते अंडर रूट के, ना इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, तो यह हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। यही सिर्फ एक फ़र्क होता है परिमेय संख्या में और अपरिमेय संख्या में। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं सम संख्या क्या होती है। सम संख्या को हम लोग जैसे लिखते हैं 2 4 6 8 10 12, जो संख्या हमारी 2 से कटती है उन सबको हम लोग सम संख्या कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या को हम लोग 1 3 5 7 9 जो और नंबर्स होते हैं वह हमारी विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाज्य संख्याओं को सीखते हैं। भाज्य संख्या क्या होती हैं, भाज्य संख्या हमारी होती हैं 4 6 8 9 10 12 14 और 15, ऐसी बढ़ती बढ़ती इन्फिनिटी तक जाती हैं। बस भाज्य संख्या की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 4 से स्टार्टिंग होती है। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, यह संख्या हम लोगों को, अभाज्य संख्या हम लोगों को सिर्फ याद करनी पड़ती हैं। इसका कोई जुगाड़ नहीं होता है क्यों किसी भी ट्रिक से निकालने का। यह हमेशा 2 से स्टार्ट होती हैं। दो एक इकलौती एक ऐसी संख्या है जो कि सम अभाज्य संख्या है। 2 को हम लोग 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, 3 आती है, 5 आती है, 7 आती है, 11 आती है, 17 आती है, 19 आती है, 23 आती है, 29 आती है, 31 आती, 37 आती, ऐसी ही बढ़ती बढ़ती चली जाती है, अनंत तक ये भी संख्या जाती है। अब सहअभाज्य संख्या क्या है, सहअभाज्य संख्या हमारी है 5 7 2 3। आगे बताते हैं इसके बारे में हम लोग। वास्तविक संख्या क्या है, √4 √11 4/7, ये सारी हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। और अवास्तविक संख्या क्या है, √-6 √-5 √-29। इसमें अवास्तविक संख्या अंडर रूट के अंदर माइनस में आती हैं और वास्तविक संख्या अंडर रूट के अंदर माइनस में कभी नहीं आती हैं। सभी को समझ में आया। अब चलिए हम लोग इन सभी संख्याओं की डिटेल में आगे बढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ाई करते हैं कि कौन सी संख्या किसके लिए होती है। आइए देखते हैं। सबसे पहली हमारी जो संख्या थी वो थी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, गिनती में प्रयोग की जाने वाली प्रत्येक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 अनंत तक, इन्फिनिटी तक ये सारी संख्याएं होती हैं। ठीक है। सम संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, वह सभी सम संख्या कहलाती हैं। यही हमने अभी आगे बताया था आपको, यही इसमें भी लिखा है। जैसे 2 4 6 8 10 12 16 18 20 अनंत तक ये भी संख्या जाती है। जो संख्या हमारी 2 से कट जाती है वह हमारी सम संख्या हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। उसके बाद हमारी आती है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या एक और नंबर होती है। और नंबर ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः से विभाजित नहीं होती, वह हमारी विषम संख्या कहलाती हैं। यह संख्या 2 से विभाजित ना होके अपने ही स्वयं के नंबर से विभाजित होती हैं। ठीक है। और यहाँ पर तो किसी अदर नंबर से हो जाएंगी लेकिन 2 से नहीं होंगी, तो यही एक हमारी विषम संख्याएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है,
धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। यह देखो धनात्मक भी हैं, ऋणात्मक भी हैं और शून्य भी हैं। तो यह तीनों अगर चीज़ें आ रही हैं जिस संख्या में, वह हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और संख्याएं देखते हैं। पूर्णांक संख्याएं तीन प्रकार की होती हैं, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और उदासीन संख्या। उदासीन संख्या को ही हम लोग शून्य संख्या बोलते हैं। तो धनात्मक संख्याएं एक से लेकर अनंत तक के सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती हैं। एक से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं धनात्मक संख्याएं होती हैं। और ऋणात्मक क्या होती है, एक से लेकर अनंत तक के सभी ऋणात्मक संख्या, जैसे हम लोग जीरो के आगे हम लोग लिख देते हैं -1, -2, -1, -2, यह सभी हमारी क्या है, ऋणात्मक संख्याएं हैं। और उदासीन संख्या क्या है, उदासीन संख्या ऐसा पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे एक जीरो, जीरो का ना ही धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग उदासीन संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आया। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। चलिए आगे बढ़ते हैं और संख्याएं देखते हैं। और आगे की संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लेने पर यह पूर्ण संख्या बनती है। जैसे प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 होती हैं, इसी के आगे अगर हम जीरो लगा देते हैं तो यह हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है और इसमें कोई फर्क नहीं होता है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती हैं, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो, उन्हें हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। यह कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, 4 होती, 6 होती, 8 होती, 9 होती, 10 होती, 12, 14, 16, 18 और 20। यह कब तक जाती है, अनंत तक आती है। इसमें क्या लिखा है, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से एक से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो। जैसे 4 है, 4 एक से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है, तो यह हमारी क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। समझ गए। 6 है, 6 एक से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, तो कम से कम एक से अतिरिक्त जो संख्या जिससे विभाजित हो जाती है वह हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। समझ में आया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की संख्याएं। आगे की संख्या है अभाज्य संख्या। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। मैथ की सबसे इम्पॉर्टेंट जो संख्या है वही यही है, अभाज्य संख्या। हर पेपर में इसका एक ना एक क्वेश्चन अवश्य बनता है, तो इसको हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और इससे एक ना एक प्रश्न अवश्य हर पेपर में आता है। यह क्या है, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से और एक से विभाजित हों और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। सिर्फ स्वयं से विभाजित होती हैं और या एक से विभाजित होती हैं। इनको हम लोग सिर्फ याद ही कर सकते हैं। 1 से 50 तक, 2 से 50 तक की संख्याएं आपको याद करनी ही करनी पड़ेंगी, अभाज्य संख्याएं। पहली अभाज्य संख्या 2 है। यह एक इकलौती ऐसी सम अभाज्य संख्या है जो प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी सारी विषम हो सकती हैं, लेकिन सारी विषम संख्याएं होंगी। लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है, यह एक सम अभाज्य संख्या है। यही नीचे लिखा है, देखिए पढ़ते हैं। कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका एचसीएफ 1 हो या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यह सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं, कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका एचसीएफ मतलब मासा, जिसका मासा 1 हो, ये अब सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 5 और 7 का हम लोग लेंगे, इसका मासा क्या आएगा, इसका मासा सिर्फ 1 आएगा। 2 और 3 लेंगे, इसका मासा क्या आएगा, इसका मासा भी 1 आएगा। तो ऐसी संख्याएं हैं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे की संख्याएं देखते हैं। आगे की संख्या क्या लिखी है, परमेय संख्या, रेशनल नंबर। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें पी और क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परमेय संख्या कहती हैं। और जिसको क्यू हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसमें क्या लिखा है, क्यू हर का मान 0, मतलब पी बटे क्यू में तो लिखा होना चाहिए लेकिन क्यू का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया। जैसे ये हर में जो लिखा है 4 लिखा है, 12, 19, 25, ये सब जो भी लिखा है इसका मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो वह हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 3/4, 7/12, 17/19 और √125। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं परिमेय में, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, √125 का जब हम लोग वर्गमूल बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 25, 25 पंचे 125। ठीक है,
तो बस यही 25 के अपॉन में हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग p लिख सकते हैं, इसको हम लोग q लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। और अब चलिए आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जिन्हें p और q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें क्या कहती हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। और कभी भी उनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, कभी भी इनका वर्गमूल नहीं, जैसे p अपॉन क्यूब के रूप में लिखेंगे नहीं, इनका वर्गमूल भी नहीं। जैसे अंडर रूट 13, इसका कोई वर्गमूल निकलेगा? कोई वर्गमूल नहीं होगा। अंडर रूट 17, अंडर रूट 123, अंडर रूट 217, जैसे सारी संख्याएं, इनका कोई वर्गमूल नहीं निकल सकता है। इसके लिए इसको हम लोग p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे की संख्याएं देखते हैं। आगे की संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। परमेय और अपरमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। परमेय और अपरमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। मतलब जो परमेय संख्या हम लोगों ने आगे पढ़ी और अपरमेय संख्या, उनको मिला के जो लिख देते हैं, वह हमारी क्या हो जाती हैं? वास्तविक संख्या हो जाती हैं। जैसे 3/5, 7/11, 19/13, अंडर रूट 121, अंडर रूट 147। इसमें ना क्या हो जाती हैं? विषम संख्याएं भी आ जाती हैं, जो अंडर रूट से बाहर आती हैं, और जो अंडर रूट से बाहर नहीं आती, दोनों संख्याएं इसमें आ जाती हैं। अब जैसे अंडर रूट 147 है, ये किसी का वर्गमूल नहीं है, तो यह भी वास्तविक संख्या हो जाएगी। और इसमें जो लिखा है अंडर रूट 121, यह देखो 11 का वर्गमूल है, तो यह भी वास्तविक संख्या में आ जाएगी। तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आ जाती हैं और अपरिमेय संख्या भी आ जा सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या क्या होती हैं? यह एक काल्पनिक संख्या है जिसका वास्तविक नहीं होता है। अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या को कोई इकाई से दर्शाया जा सकता है। क्या लिखा है? चलिए फिर से पढ़ते हैं। यह एक काल्पनिक संख्या है। अवास्तविक संख्या क्या है? एक काल्पनिक संख्या है जिसका वास्तविक नहीं होता है। अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या को इकाई से दर्शाया जा सकता है। जैसे अंडर रूट -3, 4, अंडर रूट -3। दूसरी क्या लिखी? अंडर रूट -4। मतलब अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या माइनस में लिखी होती है, वह सभी अवास्तविक संख्याएं होती हैं। इनका खुद का कोई महत्व नहीं होता है। यह इनको इकाई के रूप में नहीं पढ़ सकते हैं। इन संख्याओं का यूज हम लोग कहीं नहीं कर सकते, इसीलिए यह एक अवास्तविक संख्या है और इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, बस इतना ही आज के लिए। यह सेशन कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल को, और जैसा भी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज हम लोगों ने नंबर सिस्टम की जितनी भी बेसिक संख्याएं होती हैं, जो कि हम लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं, वो सारी संख्याएं पढ़ ली हैं। अब इससे आगे का जो वीडियो आएगा, उसमें हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, वो सारी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा होगा। थैंक यू सो मच।